हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्रभा विश्वकर्मा, मुनिंदर प्रताप सिंह, समीम अंसारी, प्रशांत कुमार, अभिषेक ओझा, कुमारी काजल मौर्य, नीरज कुमार, अंजलि तोमर, विकास बाबू, राधिका साहू, अनामिका, सुमित भारद्वाज, रईस, देश प्रताप, वंदना यादव, राहुल सिंह राजपूत, निशांत, श्रद्धा मोहन त्रिपाठी, रोहित शुक्ला, पवन मौर्य, विंटो यादव, सुनीता मौर्य, काजल सिंह, सपना गौतम, अनिल राजपूत, विजय, पायल सिद्दीकी, अल्पना, हरर महादेव ठाकुर, बेचैन कुमार, सोनू सिंह, अश्वनी, राकेश कुमार प्रजापति, शिल्पा रावत, आशीष कुमार पाठक, राजा मोहन, हसीन तोमर। चलिए भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई भाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आपने लास्ट टाइम सुना भी होगा और अंकित सर की कल वीडियो भी आई है कि जनवरी में आप लोगों को फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। दिसंबर के लास्ट में कह लो या जनवरी के शुरुआत में कह लो, आप लोगों को फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। जब बात होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो उसी के साथ आप लोगों को यूपीएसआई के फॉर्म देखने को मिल रहे होंगे। और अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर जो है मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का मई जून जुलाई के बाद ही होगा या जुलाई के करीब ही आप लोगों का हो रहा होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5 से 6 महीने का समय अब हम लोगों के पास बचा हुआ है हर एक चीज को कंप्लीट करने का। सिलेबस बहुत है, चीजें बहुत पढ़नी है, समय उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है और यही समय है जब हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, जब हम अपने सपनों के लिए लड़ पाएंगे मेरे दोस्त। ये बहुत बढ़िया समय है। यहीं से आप लोग, थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा कि टाइम बड़ा है, लेकिन अगर आपने अपने इंटरेस्ट को क्रिएट कर लिया बेटा इस पढ़ाई के अंदर, तो ये टाइम जो है वो बहुत कम लगा करेगा, दिन बहुत छोटा लगा करेगा, रात बहुत छोटी लगा करेंगी अगर लक्ष्य के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। और कब 5 से 6 महीने का समय जो है वो पूरा हो जाएगा, 4 से 5 महीने का समय पूरा हो जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गोपाल शर्मा भाई ले दिया। तो शुरुआत कर रहे हैं। बुक आज आ जाएगी, बुक आज आ जाएगी और मैं वीडियो जो है वो शेड्यूल करा दूंगा मेरे दोस्त। जब भी बुक आ जाती है, शाम में आए या दोपहर में आए, जब भी आए, मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि बुक जो है वो आ चुकी है। एक बार लास्ट क्वेश्चन मुझे बताएंगे कि लास्ट क्वेश्चन क्या था। अगर मैं कल के लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कल का लास्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था, एक बार मुझे बताएंगे मेरे सभी दोस्त। अच्छा, चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 था। लास्ट क्वेश्चन जो था वो 24 था। हमने 23 क्वेश्चन कर चुके थे और ये 24वां क्वेश्चन जो था हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। जूली देवी, गुड इवनिंग भैया जी। गुड़िया लगता है शायद अभी उठी हो, जस्ट अभी उठी हो और उठते ही मेरी क्लास में आ चुकी हो, तो पता नहीं है कि सुबह है या शाम है, ऐसा ही है। चलिए देखिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तालिब ले दिया भाई, सबका नाम ले दिया। अब आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। एक डीलर जो है वो 3,000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है, यानी अंकित मूल्य जो है वो 3,000 रुपये है और 15% और 15% की क्रमागत छूटें प्राप्त करता है, यानी 2 छूटें प्राप्त करता है। दोनों ही छूटें जो हैं वो 15-15% की हैं। वह परिवहन पर 250 रुपये खर्च करता है, मतलब उसे लाने में 250 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेच देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें कि वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्त क्या रहा होगा। ठीक है, चलिए आराम से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन का बेटा अंकित मूल्य क्या है, तो आप कहेंगे 3,000 रुपये है। पहली छूट 15% की है, तो पहली छूट के बाद वस्तु को इतने में खरीदा गया होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल खरीदा गया होगा।
दूसरी छूट भी 15% की है, तो दूसरी छूट के बाद इतने की वस्तु खरीदा गया होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल खरीदा गया होगा। यानी अगर वो ये पूछ रहा होता कि कितने रुपए में वस्तु खरीदी गई है, तो आप कहते जी इतने रुपए में वस्तु खरीदी गई है। लेकिन उसने क्या किया है, वह परिवहन पर 250 रुपए खर्च करता है, यानी खरीदने के बाद जो मूल्य है उसमें 250 रुपए और उसका खर्चा हो जाता है। तो क्या ये टोटल खर्चा हो चुका है? अगर वो किसी को वस्तु की कीमत बताएगा तो वो कितनी बताएगा? वो टोटल इतनी कीमत बताएगा, क्योंकि इतने रुपए की तो वो वस्तु खरीद के लाया था और उसमें 250 रुपए उसके किराए के और जुड़ गए। तो क्या मेरे दोस्त आप कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि ये वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा? हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कह सकते हैं। उसने कहा है कि इसे 20% के लाभ पर बेचता है। भाई 20% का लाभ कमाता है, क्या इसे वो 120% पर बेचता होगा? क्या इसे वो 120% पर बेचता होगा? तो वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब मेरे दोस्त काटा पीटी मचाओ बेहिसाब तरीके से। 20 छिक्का 120 होते हैं, 20 पंजे 100 होते हैं। आंसर जो आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 दूनी 18, ये विभाजित नहीं होगा। 6 पर चौक 24, 24 और 5 बचेगा, 6 अट्ठे 48, ये डिवाइड नहीं होगा। 6 पंजे 30, ये डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो आंसर ये आना चाहिए। जैसे ही उसने 20% के लाभ पर आपसे विक्रय मूल्य पूछता, तो आपको पता है कि 20% के लाभ का मतलब है कि क्रय मूल्य का 120% निकालना। यानी कि मेरे दोस्त आंसर जो भी आएगा वो 6 का मल्टीपल ही आएगा, तभी जो है वो बात बन सकती है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जो 6 का मल्टीपल है, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। काटा पीटी में चाहिए 1 2 3, 1 2 3, कट गया भाई। अगर मैं यहां से देखूं और हिसाब किताब लगाऊं, तो 5 से काटोगे 17 बार कटेगा और 5 से काटोगे 2 बार कटेगा क्या? अब यहां से मेरे दोस्त सुनिएगा, हाँ, यहां 17 तिया 51 होते हैं, 51 की गुणा 85 में करनी होगी और बटे में जो है वो 2 लिखना होगा और इसमें 250 को जोड़ना होगा और मल्टीप्लाई में 6/5 लिखना होगा। कितना लिखना होगा? 6/5 लिखना होगा। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, गलत है तो 9 और 2 11, अच्छा 3 से कटने वाला आएगा आंसर, क्योंकि 2 से 6 3 बार कट जाएगा। ये नीचे 2 बच रहा है, इसने सारा मामला पलट दिया है। ये नीचे जो 2 बच रहा है ना, इसने सारा मामला पलट दिया है, क्योंकि 2 की गुणा 250 में करेंगे 500 आ जाएगा ऊपर। नीचे 2 बच रहा है, इस 2 से ये 6 3 बार कट जाएगा। तो आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये है, 3 का मल्टीपल ये नहीं है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। अब सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? कोई और तरीका इसका सॉल्व करने का क्या कोई हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है भाई, डायरेक्टली गुणा करके देख लो, इसमें सॉल्व क्या करना है। तो आप कहेंगे भैया 5 एकम 5 होगा, 5 पंजे 25 और 8 33 को 3 हासिल 3 होगा, 8 पंजे 40 और 3 43 होगा। ये हो जाएगा 4335 हो जाएगा। 2 एलसीएम आ चुका है, 250 दूनी 500 होगा। बटे में कितना है? 2 है, यहाँ पे 6/5 है। यहाँ जोड़ेंगे 43 और 5 4835 आएगा, बटे में 2 आएगा और गुणा में 6/5 आएगा। तो 2 तिया 6 होगा, 5 से काटेंगे 5 नाम 45 होगा, 3 बचेंगे 5 छंग 30 होगा, 5 सत्ते 35। तो 7 तिया 21 को 1 हासिल 2, 6 तिया 18, 2 20 को 0 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29 हो जाएगा। सवाल का जवाब 2901 हो जाएगा। सवाल का जवाब 2901 हो जाएगा। आंसर में परिवर्तन आने का कारण क्या था कि पूरा पूरा नहीं कट रहा था आंसर। ये 2 जो है ये दिक्कत पैदा करेगा। 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, यानी कि आंसर जो आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। और 3 के मल्टीपल मेरे दोस्त 2 है, एक ये भी ऑप्शन है, एक ये भी ऑप्शन है। तो इसका मतलब हमें क्या जाना पड़ेगा?
फिर मेथड से जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ लीजिए कैसे, फिर से समझा देता हूं मेरे दोस्त। अंकित मूल्य कितना था? 3000 रुपए था। ठीक है भाई, पहली छूट 15% की है तो 85% पर सामान खरीदा होगा। दूसरी छूट 15% की है तो दूसरी बार भी 85% पर सामान खरीदा होगा। फिर 250 रुपए जो है, 250 रुपए जो है उसने क्या किया है? परिवहन पे खर्च किए हैं। तो मेरे दोस्त 250 रुपए मैंने जोड़ दिए और इसको 20% के लाभ पर बेच दिया है, यानी 120% पर बेच दिया है। यही आपसे पूछा है। सर थोड़ा कठिन प्रश्न करा दीजिए, देवगन कुमार चौहान जी कह रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे दोस्त। 500 कहां से आया? बेटा एलसीएम लो ना गुड्डा, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, इसकी गुणा होके यहां आ गया। 1 दूनी 2, 250 दूनी 500 आएगा, गुणा में 6/5 आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, गेट खोल दो। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ नहीं, अमन पटेल सबसे पहले तो दुख की बात है, पिताजी का जाना बहुत दुख की बात है। और बच्चे हिम्मत बंधाइए अपनी, है ना। अमन पटेल जी से बात कर रहा हूं मैं। और हिम्मत बंधाइए अपनी और परिवार की भी हिम्मत बांधने का काम करिए। और मेरे दोस्त कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी टाइम नहीं निकला है। अभी बहुत टाइम आप लोगों के पास है। आप आराम से अभी पढ़ना स्टार्ट करिए और ये सोचिए कि जो पिताजी अपनी आंखों के सामने नहीं देख पाए, वो जहां भी है, जिस भी हाल में है, वो वहां से मुझे देख पाए, सफल होते हुए देख पाए, तो अच्छा लगेगा, उन्हें सुकून मिलेगा। ठीक है, तो अब तो हर हाल में मुझे जॉब को पाना है, बस इस सोच के साथ पढ़ाई करिए दोस्त। देरी नहीं हुई है, बहुत आराम से पढ़िए, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। सुशांत 8000 रुपए का सामान खरीदता है, उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है। सुशांत क्या करता है भाई? जोड़ दो ना, 500 कहाँ गया, 500 से कहाँ आया, 500 कैसे आया, ये सब छोटी छोटी बातें मत पूछा करो। 2 1 का एलसीएम 2 होता है, 2 यहां पहले से मौजूद है, इसकी गुणा करके ये आ गया। 1 दूनी 2, 250 दूनी 500 आ गया, इसमें 500 को जोड़ेंगे तो 4835 आ गया। जब जुड़ चुका है तो जाएगा कहां 500? समतुल्य से भी कर सकते थे, इन दोनों का समतुल्य निकाल के उसे 100 में से घटा के उससे भी कर सकते थे। चलिए, क्या कहा है उसने? क्वेश्चन ने कहा है सुशांत 8000 रुपए का सामान खरीदता है, उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है। सुशांत ने बेटा 8000 रुपए का एक सामान खरीदा और 10% की छूट मिली, तो क्या 90% पर सामान खरीद लिया होगा? छूट मिलने के बाद वह 7.5% की दर से कर का भुगतान करता है। छूट मिलने के बाद इतनी रकम टोटल बैठी होगी, इस पर 7.5 रुपए का 7.5% का टैक्स देता है, यानी इसका कितना रुपया चुकाता है? तो आप कहेंगे 107.5% चुकाता है। भाई टोटल रकम कितनी थी? 8000 रुपए थी, 10% की छूट मिल गई तो 90% रुपए देने, यानी अब जो है सुशांत के सामने ये रकम आ चुकी है। भैया इस पे जो है 7.5% का टैक्स भी आप लोगों को देना होगा। छूट मिलने के बाद जो है वो टैक्स लगाया है, 7.5% का आपको टैक्स भी देना होगा। तो इस वाली राशि का 107.5% रकम आपको चुकानी होगी। 7.5% टैक्स का मतलब है 107.5% जो है वो राशि चुकानी होगी। अगर 10% टैक्स देना होता तो 110% राशि चुकानी होती। तो मेरे दोस्त आप समझ रहे हैं, टैक्स देने की बात है तो 100% से ऊपर ही राशि हम लोगों को चुकानी होगी। आगे क्या कह रहा है? उसने कहा है वह राशि ज्ञात करें जो उसे अपने आवास पर प्राप्त सामान के लिए चुकानी होगी। सामान नहीं है, ये सामान है मेरे दोस्त। सामान के लिए चुकानी होगी यदि दुकानदार होम डिलीवरी के लिए 200 रुपए लेता है।
दुकानदार क्या है, टैक्स लगाने के बाद होम डिलीवरी के लिए 200 रुपए लेता है, तो यानी इस सब पैसे के बाद 200 रुपए उससे किराए के ओर लेता है। इन 200 रुपए में होम डिलीवरी हो जाएगी, यानी उसके घर पर सामान जो है वो आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई क्या? पहले छूट दी 10% की, फिर 7.5% का टैक्स लगा दिया। अब आगे बढ़ जाइए मेरे दोस्त, काटा पीटी मचाइए। 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है भाई, चलिए। हाँ, 8 पंजे 40 को जीरो हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 को जीरो हासिल 6, 8 0 0 6, 8 एकम 8। इसकी गुणा 9 में करिए और 200 को जोड़ दीजिए। तो आपने कहा 9 0 0, 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 अट्ठे 72 और 5 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और 7740 में अगर मैं 200 जोड़ता हूं तो रकम कितनी हो जाएगी, यानी उस व्यक्ति के लिए उस वस्तु की कीमत जो है वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 7940 हो जाएगी। अमरजीत आर्या मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, ब्लॉक नहीं हो। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, वो सुशांत जो है उस वस्तु को कितने की लेके आएगा, तो आप कहेंगे 7940 की लेके आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। जगह नहीं है, जगह निकालनी होगी। जगह नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जगह निकालनी होगी। पहले इस क्वेश्चन को दोस्त आराम से आप लोग पढ़िए। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य जो था वो 400 था। कितना था? 400 था। थोक व्यापारी क्या करता है? थोक व्यापारी क्या करता है? रविराज सिंह भाई, सबकी कमेंट पढ़ी जा रही है, सबकी कमेंट पढ़ी जा रही है। चलिए देखिए, एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए था, यानी एक वस्तु का मूल्य जो था वो 400 रुपए था। ठीक है, उसने कहा है, हाँ शायद 25 नंबर में एक पॉइंट था, आपने उसको सॉल्व नहीं किया। कौन सा पॉइंट सॉल्व नहीं किया? सुशांत 8000 रुपए का सामान खरीदता है, उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह छूट मिलने के बाद बच्चा वो कह रहा है छूट मिलने के बाद वह 7.5% की दर से कर का भुगतान करता है। छूट मिलने के बाद, तो छूट मिल गई है, ये मूल्य हो गया। 7.5% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, उसने कहा है वह राशि ज्ञात करें जो उसे अपने आवास पर प्राप्त इस सामान के लिए चुकानी होगी। यदि दुकानदार होम डिलीवरी के लिए 200 रुपये लेता है, होम डिलीवरी के लिए उसने 200 रुपये और लिए हैं। ठीक है, तो ये, चलिए अब ध्यान से समझिए। थोक व्यापारी स्टॉक क्लियरेंस बिक्री की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत प्रत्येक 4 वस्तुओं के लिए भुगतान किए जाने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। मेरे दोस्त, मुझे बस इतनी बात समझ में आई कि क्वेश्चन में जो एमआरपी दिया हुआ है वो एक वस्तु का 400 रुपये दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो एमआरपी दिया हुआ है वो एक वस्तु का 400 रुपये दिया हुआ है, और 4 वस्तुओं के भुगतान किए जाने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है, यानी क्वेश्चन जो है 4 खरीदने पर एक मुफ्त है। 4 खरीदने पर एक मुफ्त में दी जा रही है। क्या मुझे आप लोग डिस्काउंट बता सकते हैं कि डिस्काउंट कितना होगा?
अगर कोई व्यक्ति चार खरीदने पर अगर कोई व्यक्ति चार खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है तो इस बात का मतलब क्या है। ठीक है, तो आप कहेंगे जी टोटल एमआरपी जो है वो 5 आ जाएगा। टोटल वस्तुएं कितनी है, 4 और एक 5 है, तो 5 आ जाएगा। और वस्तुओं के पैसे कितने दिए हैं, तो आप कहेंगे 4 वस्तुओं के दिए हैं। तो 1 रुपए की छूट मिल गई किस पर, 5 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। यानी कि आप यहां से कह सकते हो कि इस सौदे पर 20% की छूट दी जा रही है। इस सौदे पर वो क्या करी जा रही है, अगर मैं यहां से यहां तक की लाइन पढ़ता हूं, जिसके तहत प्रत्येक 4 वस्तुओं के लिए भुगतान किए जाने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है, तो 4 खरीदने पर एक मुफ्त मिलती है, तो इस बात का मतलब है कि 20% की छूट दी जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है इसके अलावा 15,000 से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति 15,000 से अधिक की खरीदारी करता है तो 4 खरीदें एक मुफ्त पाएं योजना मूल्य पर दे राशि, यानी इस छूट के बाद जो राशि देनी थी उस पर भी 5% छूट दी जा रही है। यानी कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति 15,000 से ज्यादा का सामान खरीदता है और 15,000 से ज्यादा का सामान खरीदने पर जो पहले छूट दी जा रही थी 4 खरीदे एक मुफ्त पाएं, उसके बाद जो राशि थी उस पर भी 5% की छूट दी जा रही थी। ठीक है भाई, रामेश्वर ने खरीदारी की जिसके लिए 5% की छूट लागू करने से पहले देय राशि जो थी वो 16,000 थी। 5% की छूट लागू करने से पहले, अच्छा 5% की छूट लागू करने से पहले उसे जो छूट दी जा रही होगी वो 20% की छूट दी जा रही होगी। यानी कि 5% की छूट लागू करने से पहले उसे जो छूट दी जा रही थी 20% की छूट दी जा रही थी, तो क्या सामान को 80% पर बेचा जा रहा था? 5% की छूट दी जाने से पहले जो उसे एक छूट दी जा रही होगी वो 20% की छूट दी जा रही होगी, यानी सामान को 80% पर बेचा जा रहा होगा। लेकिन सामान को बेचा कितने में जा रहा है? 5% से पहले 16,000 की बेचा जा रहा है। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1% की वैल्यू 2,000 आ जाएगी। आएगी या नहीं? 80 दूनी 160, 200 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? तो क्या 100% जो है वो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा? 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000 आ जाएगी। आएगी या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगी। और 100% ही क्या है? तो आप कहेंगे एमआरपी है। 100% ही क्या है? आप कहेंगे एमआरपी है। तो क्वेश्चन ने कहा है इस लेन देन में रामेश्वर को अंत तक दी जाने वाली प्रभावी छूट का प्रतिशत कितना है? तो बेटा ये 16,000 रुपए जो थे, ये 16,000 रुपए जो थे ये तब थे जब 5% की छूट नहीं दी गई थी। अगर 15,000 से ऊपर की राशि है तो 5% की छूट भी दी जाएगी, यानी इन 16,000 पे भी 800 रुपए की छूट दी जाएगी। अगर 16,000 पे 800 रुपए की छूट दी गई होगी तो फाइनली सामान को बेचा कितने में गया होगा? तो आप कहेंगे 15,200 का बेचा गया होगा। 16,000 पे देखो, यहां से पढ़ो भाई, रामेश्वर ने खरीदारी की जिसके लिए 5% छूट लागू करने से पहले, 5% की अगर छूट लागू करने से पहले मैं छूट पूछूं तो केवल 20% की छूट थी। अगर 20% की छूट थी तो सामान को 80% पे खरीदा गया होगा। 5% की छूट से पहले 80% पर खरीदा जा रहा था, लेकिन उसने 16,000 में खरीदा है, तो 1% की वैल्यू 200 होगी, तो 100% की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। यानी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 20,000 है। लेकिन अब उसने 15,000 से ऊपर का सामान खरीदा है तो उसे 5% की एक्स्ट्रा छूट और आएगी। ठीक है, तो अगर मैं 16,000 का 5% निकालता हूं तो 800 रुपए की और छूट मिलेगी, यानी उसे जो है सामान 15,200 का मिल जाएगा। 16,000 में से 800 जाएगा तो उसे सामान 15,200 का मिल जाएगा।
20,000 रुपये रेट था, 15,200 का मिल चुका है, तो छूट कितने की हो गई? 4800 की। ये छूट होगी किस पर? तो आप कहेंगे 20,000 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? ये फाइनल छूट का प्रतिशत आप लोगों से पूछा है मेरे दोस्त, तो आंसर कितना आएगा? 24% आ जाएगा। आंसर कितना आएगा भाई? 24% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1% की वैल्यू 20,000 नहीं है, 1% की वैल्यू तो ये 200 है। 1% की वैल्यू तो ये 200 है, 100% की वैल्यू 20,000 है। हाँ भैया, ये कैसे पता होगा कि 20% लॉस होगा? ये निकाला है भाई साहब, 4 खरीदने पर 1 मुफ्त, 4 खरीदने पर 1 मुफ्त, तो इसका मतलब क्या होता है? 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रही है, तो यानी कि एमआरपी जो है टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 का हो जाएगा। पैसे कितने वस्तुओं के दिए हैं? 4 के दिए हैं। 5 की वस्तु 5 रुपए की चीज थी, 4 में बेच दी तो 1 की छूट देती। कितने पर? कितने पर? 5 पर, तो 100 पर कितना? यानी 20% की छूट दी जा रही है। उसने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 15,000 से ज्यादा का सामान खरीदता है तो ये वाली छूट देने के बाद भी उसे 5% की छूट दी जाती है। तो अगर उस 5% की छूट से पहले मैं उस वस्तु की कीमत बताऊं तो वो 16,000 दी हुई है। तो 5% की छूट से पहले जो उस वस्तु की कीमत 20% की छूट के बाद 80% होगी, वो दी हुई है 16,000। तो 1% की वैल्यू 1 जीरो से 1 जीरो, 8 दूनी 16, 200 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू ये वस्तु का एमआरपी आ जाएगा। अब एमआरपी आप लोगों के सामने आ चुका है। एमआरपी इसलिए जरूरी था क्योंकि उसने ये कहा है टोटल छूट प्रतिशत क्या होगा। तो टोटल छूट प्रतिशत निकालने के लिए हम लोगों के पास एमआरपी का होना जरूरी है। अब उसने क्या कहा है कि भैया ये जो राशि थी बिना 5% की छूट के पहले की राशि थी, तो अगर ये 15,000 से ऊपर की राशि है तो इस पर 5% की और छूट दी जाएगी, यानी कि 800 रुपए की और छूट दी गई, तो 16,000 रुपए में से 800 जाएगा, तो वस्तु के 15,200 रुपए में बेचा गया होगा। यानी कि 20,000 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य था और वस्तु को फाइनली 15,200 रुपए में बेचा गया है। तो मेरे दोस्त उस पर छूट का प्रतिशत कितना होगा? तो आप कहेंगे 4800 रुपए छूट रहेगी। किस पर रहेगी? तो आप कहेंगे 20,000 रुपए पर रहेगी। तो 100 पर कितना हो जाएगी? तो आप कहेंगे 24% हो जाएगी। आप कहेंगे 24% हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, आप लोगों का सटीक आंसर बैठ रहा है रामबाण से भी, रामबाण से भी सटीक आंसर बैठ रहा है। इसलिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि क्या हम इसे रामबाण से नहीं कर सकते, क्या हम इसे रामबाण से नहीं कर सकते? तो रामबाण से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा, हमें कैसे समझ में आएगा कि वो रामबाण से करना है? क्योंकि क्वेश्चन जब तक पढ़ोगे नहीं, कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई है कि आप लोगों को ये पता लग जाए। आप केवल रामबाण इसलिए लगा रहे हो, पहले तो ये छूट तो आपको निकालनी पड़ेगी, यहां के बाद रामबाण भी लगा सकते हैं। पहली छूट 20% की हो गई, दूसरी छूट 5% की होगी। इतना मत करना, लेकिन यहां तक करना पड़ेगा। पहली छूट 20% की होगी, दूसरी छूट 5% की होगी, तो दोनों में हम लोगों ने रामबाण लगा दिया। तो आंसर जो आएगा, पूरी ओवरऑल जो छूट आएगी वो 24% की आएगी। या तो यहां के बाद रामबाण लगा देना, या यहां के बाद एक स्टेप का क्वेश्चन है ये कर लेना। भाई ऐसे थोड़ी ना लिखोगे 1% कितना, 100% कितना, यहां के बाद डायरेक्टली ये चीजें आएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहां के तुरंत बाद रामबाण भी लगा सकते हैं, तुरंत बाद। ठीक है, क्योंकि एक छूट ये आ चुकी है, दूसरी छूट ये दी है, ओवरऑल छूट का प्रतिशत आप लोगों से पूछा है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, ये तो पिछले वाला ही क्वेश्चन है, रामेश्वर ने इतने खरीदी, रिपीट हो गया। इस क्वेश्चन पे आइए।
ये रहा एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 20 तक करना पड़ेगा। सर रामबाण से 25 आ रहा है। रामबाण से 25 क्यों आएगा गुड़िया? 20 और 5 25 माइनस 20 गुणा 5/100 1 आएगा। तो 20 में से 1 जाएगा, 24 ही आएगा। रामबाण फॉर्मूला लगा दो ना बेटा। यहां के बाद, यहां तक करने के बाद, यहां तक करने के बाद ये जो है ये रामबाण फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना, बस हो गया क्वेश्चन। पहली छूट निकाल ली, 4 खरीदने पर 1 मुफ्त, तो 20% की छूट। दूसरी छूट 5% की दी जा रही है, तो रामबाण फॉर्मूला लगा दो बस। यहाँ के 20 और 5 25 माइनस 20 गुणा 5/100। हाँ, मैं बहुत बैक हूं बेटा, पढ़ो। बैक कुछ नहीं है, पढ़ो, सब कवर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे दोस्त आइए और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया था। उसके पास 2 कूपन थे। ऐसे सीजीएल 2023 में आपसे पूछे गए हैं प्री में ही। क्वेश्चन आसान है, बस लैंग्वेज बड़ी दे रखी है। हाँ, क्वेश्चन बहुत लंबा है, नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं, नहीं पूछेगा तो मत करो। राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया था मेरे दोस्त। उसके पास 2 कूपन थे, लेकिन एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीज दिमाग में रखना। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% की कुल छूट प्राप्त की जा सकती है। अगर वो पहले कूपन का इस्तेमाल करता है तो कुल राशि पर 30% की छूट प्राप्त की जा सकती है। ठीक है भाई। दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो उसे सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% की छूट मिलेगी। यदि 3 शर्ट की कीमत 1250, 1540 और 1375 है तो राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्टें किस कीमत पर खरीद सकता है? अब क्वेश्चन को समझना। पहली शर्ट की कीमत यह है, दूसरी शर्ट की कीमत यह है, तीसरी शर्ट की कीमत जो है वो ये है। राघव के पास है 2 कूपन। पहले कूपन पर क्या मिलता है? वो तीनों के टोटल राशि पर 30% की छूट प्राप्त करता है। दूसरे पर क्या है? दूसरा कूपन ये है कि जो सबसे महंगी शर्ट है उस पर 80% डिस्काउंट मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि वह एक कूपन का यूज कर सकता है, और दूसरी बात आप ये बताइएगा कि वह सबसे कम रेट पर वस्तु खरीदना चाहता है तो कौन से कूपन से कितने में सबसे कम रेट पर वस्तु को खरीद लेगा। देख लेते हैं भाई। पहले तो तीनों का टोटल निकाल लो। यहां क्या आएगा? तीनों का टोटल 5 आएगा। 5 और 4 9, 9 और 7 16 कुछ है, हासिल 1 आएगा। 2 और 1 3, 5 और 3 8, 3 11 को 1, हासिल 1 आएगा। 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4 आएगा। एक बार देख लेना कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो जाए भाई। 0 0 5, 5 आ चुका है। 5 और 4 9 और 7 16 कुछ है, हासिल 1 आ चुका है। 2 और 1 3, 5 और 3 8, 3 11 को 1, हासिल 1 आ चुका है। 1 और 1 2 4। इस पर पहला कूपन लगा रहा हूं, पहला कूपन फर्स्ट वाला, तो इस पर 30% का डिस्काउंट मिलता है, यानी 70% पर वस्तु मिल रही होती है। तो पॉइंट में भी है, हाँ पॉइंट में भी है। 0 से 0 काटेंगे तो आप यहां से देखेंगे 7 पंजे 35 को 5, हासिल लगे 3, 7 छिंग 42 और 3 45 को 5, हासिल लगे 4, 7 एकम 7 4 11 को 1, हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा। नीचे 10 है तो यहां पॉइंट लग जाएगा। या तो वस्तु को इस रेट पर खरीदा जाएगा, 2915.5 की खरीदा जाएगा। लेकिन एक बार दूसरे कूपन का भी यूज करके देख लें। दूसरे कूपन में जो सबसे महंगी शर्ट है, भाई ये तो सबसे महंगी नहीं है, इसे अलग लिख दो 1250। ये भी सबसे महंगी नहीं है, इसे अलग लिख दो 1375। जो सबसे महंगी शर्ट है जो कि 1540 की है, इस पर 80% डिस्काउंट है, यानी इसका 20% केवल हम लोगों को देना है। अगर इसका 20% देना है तो मेरे दोस्त 154 दूनी 308 रुपए इसके देने हैं। तो अब कितनी रकम देनी होगी? 8 5 13 को 3, हासिल 1, 5 और 1 6, 7 6 13 को 3, हासिल 1,
तीन तीन छह तीन 9 हो जाएगा, क्या 2933 रुपए देने होंगे। यानी कि मेरे दोस्त याद रखना कि अगर वो पहले कूपन का यूज करता है तो उसे 2915.5 रुपए की राशि देनी होगी, लेकिन अगर वो दूसरे कूपन का यूज करता है तो उसे सबसे महंगी शर्ट पर 80% का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो 20% रकम लौटा रहा होगा। टोटल जो राशि हो जाएगी वो 2933 हो जाएगी, होगी या नहीं। तो उसने कहा न्यूनतम कितने राशि देनी होगी, तो न्यूनतम तब राशि देनी होगी जब वो पहला कूपन लगाएगा, और वो राशि कितनी होगी, 2915.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से, बहुत देसी भाषा में बता रहा हूं कि अगर 100 रुपए रेट है तो वो इस पर 32% रेट अंकित ज्यादा करता है तो 132 रुपए डाल देता है। ठीक है, वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है और 1/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% की छूट देते हुए बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, वो ये आपसे पूछना चाह रहा है। समझ लेते हैं बहुत आसान तरीके से। अच्छा, वह टोटल वस्तु मान लो भाई 5, टोटल वस्तु कितनी मान लो, टोटल वस्तु मान लेते हैं 5, टोटल वस्तु मान लो 5, टोटल वस्तु 5 क्यों मानी है, बहुत आराम से दोनों तरीके से बताऊंगा, पहले आप इससे समझिए। टोटल वस्तु मैंने मान ली 5, क्यों, क्योंकि वह 3/5 और 1/5 वस्तुओं को, तो 5 से कटने वाली संख्या मान लो, तो मैंने 5 ही मान ली है। ठीक है, मैंने 5 ही मान ली है मेरे दोस्त। तो उसने कहा है वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, तो जब मैं इसका 3/5 निकालूंगा तो 3 वस्तु आएंगे, 3 वस्तुओं को मेरे दोस्त अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, यानी एक वस्तु की कीमत 132 रुपए है तो 3 वस्तुओं की कीमत जो है वो 396 रुपए हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। उसने कहा है 1/5 वस्तुओं को, टोटल वस्तु का 1/5 निकालूंगा तो एक वस्तु आएगी, एक वस्तु के साथ वो क्या करता है मेरे दोस्त, एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है, यानी 132 रुपए अगर मूल्य है तो 20% की छूट पर यानी 80% पर बेच रहा होता है। यही तो करना है। तो मेरे दोस्त 20 चौक 80, 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो आप यहां से कहेंगे 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 528/5 हो जाएगा, यानी वो जो बेचेगा इस वस्तु को 105.6 का बेचेगा। बेचेगा या नहीं। क्या टोटल 4 वस्तु बेची जा चुकी हैं, टोटल वस्तु 5 थी तो एक वस्तु बची होगी, और एक वस्तु की कीमत कितनी है, 132 रुपए अंकित की हुई है, इस पर 40% की छूट देता है, यानी इसके 60% पर बेच रहा होता है। यही तो मतलब है। तो 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 6 तिया 18, 19 को 9 हासिल 1, क्या नीचे एक 0 है, एक नीचे यहां पॉइंट लग जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन बेटा। पांचों वस्तुएं बेची जा चुकी हैं कितने में, तो आप कहेंगे 6 और 2 8 हो जाएगा, 9 और 5 14 और 6 20 को 0 हासिल लगे 2, 9 और 2 11, 11 11 और 7 18 को 8 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 3 और 2 5। क्या टोटल वस्तुएं 580.8 की बेची गई होंगी। अगर एक वस्तु 100 की है तो 5 वस्तु 500 की खरीदी गई होंगी मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्तों फायदा कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80.8 का फायदा हो जाएगा। ये फायदा जो हुआ होगा ये किस पर हुआ होगा, तो आप कहेंगे 500 पर हुआ होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा,
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 होगा, 3 5 छंग 30 होगा, 5 एकम 5 होगा, 5 छंग 30 होगा, तो 16.16 का लाभ हो जाएगा। तो क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है? क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है मेरे दोस्त? बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। चलिए समझ में आ जाएगा। देखिए दोबारा से समझ लीजिए, यहां 3/5 वस्तुएं हैं, 3/5 वस्तुएं हैं, यहां 1/5 वस्तुएं हैं, तो 5 से कटने वाली संख्या ही कोई टोटल वस्तुएं मान लो। मैंने मान लिया उस वस्तु को खरीदा गया था 100 रुपए में, 32% ज्यादा रेट डाला है तो उस वस्तु पर रेट डाल दिया है 132 रुपए। टोटल वस्तु 5 मान ली क्योंकि दोनों से कट रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वह 3/5 वस्तुओं को, तो 3/5 निकालिए, 5 का 3/5 निकालेंगे, 3 वस्तु अंकित मूल्य पर बेच देता है, यानी एक वस्तु 132 रुपए की तो 3 वस्तु 396 रुपए की बेचती होंगी। पहला काम खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। उसने कहा है टोटल वस्तुओं का 1/5 वस्तु, 1/5 निकालेंगे तो एक वस्तु आएगी, उसका अंकित मूल्य 132 रुपए है। इस पर 20% की, इस पर 20% की छूट पे देता है तो 80% पर देता होगा, यानी एक वस्तु इतने की बेच देता है। उसने कहा है शेष वस्तु, तो टोटल 4 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं, तो एक वस्तु बची होगी क्योंकि टोटल 5 वस्तुएं, उसकी कीमत 132 है। उस पर 40% की छूट दी तो 60% पर बेचा, यानी उसे इतने में बेच दिया होगा। क्या पांचों वस्तुओं को जो बेचा वो 580.8 में बेचा? एक वस्तु को 100 में खरीदा था तो पांचों वस्तुओं को 500 में खरीदा होगा। 500 के सामान को 580.8 में बेच दिया तो मेरे दोस्त छूट के फायदा कितने का हो गया? 80.8 का। भाई इसमें से ये घटाएंगे, फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 16.16 का लाभ हो जाएगा, ठीक है। इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसका आंसर खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। बताइए, इस क्वेश्चन पे जवाब आप लोगों का आना चाहिए, ठीक है। एक विक्रेता अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। तो अपने मन में मान लीजिए कि अगर क्रय मूल्य एक वस्तु का 100 रुपए है तो एमआरपी क्या हो जाएगा? 20% ज्यादा, यानी एक वस्तु का जो रेट डाला हुआ होगा वो 120 हो जाएगा। आगे बढ़ें क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बढ़ जाओ। क्वेश्चन ने कहा है कि उसने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया। आधा सामान मतलब 1/2 सामान। 1/4 सामान अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ बेच दिया और शेष को अंकित मूल्य पर 40% की छूट के साथ बेच दिया। तो आप टोटल सामान कितना मानोगे? 2 और 4 से कटने वाली संख्या टोटल सामान 4 मानोगे। आपने मान लिया टोटल सामान। बेटा ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये केवल समझाने के लिए है कि टोटल वस्तु जो है वो आपने 4 मान ली। उसने कहा है आधी वस्तुएं, तो 4 का आधा क्या होगा? 2 वस्तुएं। 2 वस्तुओं का रेट क्या हो जाएगा? 120 अंकित मूल्य पर बेच दी, तो क्या दोनों 240 की बेच दी होंगी? अंकित मूल्य 120 रुपए है, एक वस्तु को 120 रुपए में, तो 2 वस्तुओं को 240 रुपए में बेच दिया होगा, ठीक है भाई। उसने कहा 1/4, तो 4 का 1/4 निकालेंगे तो एक वस्तु आएगा। एक वस्तु की कीमत 132 रुपए है, इस पर 20% की छूट दी, यानी इस पर 80% पर बेच दिया, यानी कि 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 8 तिया 24, 25 को 5 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, नीचे 10 है तो ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा।
अब उसने कहा है शेष वस्तुएं, टोटल 3 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं, 4 वस्तुएं थी, ठीक है। तो बची कितनी, एक वस्तु बची। एक वस्तु को कितने परसेंट के डिस्काउंट पे बेच दिया, 40% के, तो 60% पर बेच दिया होगा। तो 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 6 तिया 18, 19 को 9 हासिल 1, 79.2 की बेच दिया। नीचे 10 है, ऊपर 1 पॉइंट लगा लिया। तो आपने टोटल वस्तु कितने की बेच दी, तो आप कहेंगे जी 9 और 5 14, 14, 14 को 4 हासिल 1, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 7 12 को 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। क्या टोटल वस्तुएं 424.8 की बेच दी। अच्छा, टोटल वस्तुएं खरीदी कितने, अच्छा गड़बड़ 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 चलिए, ब्लंडर हो गया भाई साहब। एक वस्तु की कीमत 120 रुपए है, अंकित मूल्य 120 रुपए है, तो इसे 20% की छूट पर बेचा, यानी इसे 80% पर बेचा। तो मेरे दोस्त आप लोग क्या कहेंगे, ये 96 रुपए की वस्तु बेची होगी, ठीक है। शेष वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपए है, इसे 40% की छूट पर बेचा, तो इसे 60% पर बेचा होगा। तो इसका जो अंकित मूल्य रहा होगा वो 72 रुपए रहा होगा, ठीक है। अब देखिए 6 और 2 8 हो जाएंगी, 9 और 4 13, 7 20 को 0 हासिल 2। तो मेरे दोस्त वस्तु जो बेची होंगी 408 में। वस्तु खरीदी कितने में, 100 की है, तो 4 कितने की हो जाएंगी, 400 रुपए में खरीदी होंगी। 400 के सामान को 408 का बेच दिया, तो 8 रुपए का फायदा। फायदा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। दोस्त जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसके 1-2 स्टेप आप अपनी तरफ से कम कर लोगे, ये केवल समझाने के लिए है। 2% इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, 2% इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो 2% इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, है ना। आगे बढ़े, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कल यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, मिसलेनियस क्लास होगी जिसमें डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस के सबसे पहले तो ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आप लोगों के ट्रेंडिंग वाले दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को करा के यूपीएसआई के क्वेश्चन आप खुद करते चले जाएंगे। बस आपसे पूछूंगा कि क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो एक बार जस्ट आपकी नजरों के सामने से जो है वो यूपीएसआई के क्वेश्चंस को जस्ट निकालूंगा, आपकी नजरों के सामने से जस्ट यूपीएसआई के क्वेश्चंस को निकालूंगा, आप अपने आप बना लेंगे, सीट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कहीं से नहीं आया 132 पिछला वाला याद था। बड़े आगे अब आधे लिख रहे 132 कहां से आया, खेला हो गया भाई साहब, वास्तव में ही खेला हो गया। देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी वह 720 रुपए में बेची जाती है। अगर मैं 10% की छूट देता हूं तो भी वस्तु 720 रुपए में बेची जाती है। यदि छूट ना दी गई होती तो 25% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर 10% की छूट दी है तो क्या सामान को 90% पर बेचा है या नहीं। भाई 100% अंकित मूल्य हो गया और 10% की छूट दी गई है, तो क्या 90% पर वस्तु बेची गई है। वो कह रहा है वस्तु को 720 रुपए में बेचा गया है, तो 90% की वैल्यू अगर 720 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या 100% की वैल्यू जो है वो 800 हो जाएगी या नहीं। यानी वस्तु का अंकित मूल्य जो रहा होगा, वस्तु का अंकित मूल्य जो रहा होगा वो 800 रुपए रहा होगा। उसने कहा है अगर कोई छूट ना दी गई होती, अगर कोई छूट ना दी गई होती तो क्या यही वस्तु का अंकित मूल्य जो है ये विक्रय मूल्य बन जाता।
अगर कोई छूट ना दी गई होती तो क्या इस पर ही वस्तु बेची जाएगी? तो उसने कहा है 25% का लाभ होता। क्या 25% का लाभ 125% पर बेचना होता है? अगर 100% क्रय मूल्य है तो 125% पर बेचना ही 25% लाभ कहलाता है। उसने बेचा कितने में है? 800 में बेचा है। 125% बराबर 800, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? इतना। और इस बार 100% जो माना है आपने क्रय मूल्य माना है। 100% जो माना है आपने क्रय मूल्य माना है, तो आपने क्रय मूल्य ही आपसे पूछा है। तो मेरे दोस्त काटा पीटी मचाइए। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे 160 बार, 16 चौका 64, आंसर 640 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन ने क्या कहा है? राम ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 1476 में बेचा। अगर 20% की छूट दी है तो क्या सामान को 80% पर बेचा होगा? लेकिन उसने बेचा कितने में है? तो आप कहेंगे 1476 में। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1476 बटे 80। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त 1 0 से 1 0 उड़ा दी। 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 4 बार, 4 तिया 12 होते हैं, 2 बचेगा, 4 छिंग 24 होते हैं, 4 नाम 36 होते हैं, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 6 पंजे 30, 4 34 को 4 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 हो जाएंगे। है भाई? ठीक है। तो वस्तु का एमआरपी जो है, अंकित मूल्य जो है वो 1845 आ चुका है। आगे बढ़े। राम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य की 20% की छूट देने के बाद उसे 1476 में बेचा। तो 20% की छूट का मतलब है सामान को 80% पर बेचा गया होगा, और उसने सामान को बेचा कितने में है? 1476 में बेचा है। तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी? क्या वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो ये आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, ध्यान से सुनना। यदि उसने कोई छूट ना दी होती भाई साहब, ये एमआरपी क्या बन जाता? ये एमआरपी एसपी बन जाता। अगर कोई व्यक्ति छूट नहीं देगा तो क्या वो प्रिंट रेट पर बेच रहा होगा? यानी कि वो प्रिंट रेट ही क्या बन जाएगा? वो विक्रय मूल्य बन जाएगा, वही एसपी बन जाएगा। तो हमारे केस में जो ये एमआरपी 1845 निकल के आया है, अगर कोई छूट नहीं देगा तो यही क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा। अब आगे सुनिए क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा यदि उसने कोई छूट ना दी होती तो उसे 24% का लाभ प्राप्त होता। क्या 24% के लाभ प्राप्त होने का मतलब है 124% पर बेचना? 124% पर बेचना तब है जब 100% आपके दिमाग में क्रय मूल्य रहेगा। तो 124% पर सामान बेचा होगा, और यहां सामान बेचा कितने में गया है? 1845 रुपए में बेचा गया है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 1845 बटे 124 आ जाएगी। उसने आपसे क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। यहां से काटा पीटी आप लोग मचाएंगे। कैसे मचाओगे? है कोई ऐसा योद्धा जो काटा पीटी मचा दे? क्या अप्रोक्सीमेशन से आंसर ला पाओगे? कोशिश करते हैं अप्रोक्सीमेशन से। वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन से एक बार कोशिश करते हैं। अगर मैं इस नीचे वाली वैल्यू को 124 ना मान के 125 मान लूं, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं 125, क्या मैंने वैल्यू को बढ़ाया है? तो सही आंसर को भी बढ़ाना होगा। अगर मैंने नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की वजह से बढ़ाया है तो सही आंसर को भी बढ़ाना होगा। कैसे? मैंने 124 की जगह 125 मान लिया। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 तिया 15 होगा, 3 बचेंगे, 5 छंग 30 होगा, 5 नाम 45, 9 चौक 36 को 6 हासिल लगे 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 को 7 हासिल लगे 2, 4 तिया 12, 2 14, 1476 से थोड़ा सा बढ़ा दो। 1476 से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है? नहीं।
1476 से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है भाई साहब, थोड़ा नहीं बहुत बढ़ा हुआ है, तो 1476 से थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो मैं आपकी जगह होता तो ए ऑप्शन को टिक कर रहा होता। 1476 को थोड़ा सा बढ़ाने का मतलब है 1487.90 आ जाएगा, है ना। यहां 125 मान के एग्जैक्ट आंसर 1476 आ रहा है, लेकिन अगर मैंने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाया है तो सही आंसर को भी बढ़ाना होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही सही आंसर आएगा। 1487.9 टिक कर देते हैं, ठीक है भाई। चलिए एक बार आप सॉल्व करके देख लेना, कभी कभार ये गलत हो जाती है, जब ऑप्शन बहुत नजदीक होते हैं तब ये गलत हो जाती है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे साथी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। लव यू भाई, लव यू, लव यू। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। आप लोग तो क्या ही बताऊं, है। हर थाने में मैं आप लोगों को चाहता हूं, हर थाने में ऐसा हो जो ये कहे कि हाँ रोजगार विद अंकित से जो है हमने ये पढ़ा था, ठीक है। हर थाने में मौजूद होना चाहिए। 560 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु की 20% की छूट पर बेचा गया। 560 रुपए अंकित मूल्य वाली, 560 रुपए अगर अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य 560 है, तो 20% की छूट पर बेचा गया तो अंकित मूल्य के 80% पर बेचा गया। तो बेटा बेचा गया कितने में, 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, या 448 में बेचा गया होगा, 448 में बेचा गया होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यदि उस पर 40% का लाभ प्राप्त हुआ हो। भाई साहब 40% के लाभ का मतलब क्या है, सामान को 140% पर बेचना। अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया है कि 100% क्रय मूल्य होगा तो 40% लाभ का मतलब क्या है, 140% पर बेचना। लेकिन बेचा कितने में है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 448 में बेचा है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 448 बटे 140 आ जाएगी। आएगी क्या, उसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 1 0 से 1 0, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, यानी आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 320 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन को करने वाले को उचित इनाम, इस क्वेश्चन को करने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दो भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है, चाय सेहत के लिए उतनी ही हानिकारक है जितना कि हम लोगों के लिए क्या, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब ये सब है ना। चाय सेहत के लिए उतनी ही हानिकारक है, तो चाय का सेवन आप लोग नहीं करेंगे, मैं पूछूं तो भी नहीं करेंगे। बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस में कराया था बेईमान दुकानदार। सबका कमेंट आता है, गौरव सागर मेरे दोस्त आता है कमेंट। ओ हो सर जी बोर्ड पीडीएफ दे दीजिए, हैंड रिटन नहीं चाहिए। आज दे देंगे बोर्ड पीडीएफ, भाई बोर्ड पीडीएफ देना है ना। सबका लव यू का रिप्लाई, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, सबको बहुत सारा प्यार। चलिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, वॉच मिलेगा सर, नहीं वॉच नहीं मिलेगा, वॉच मैं पहनूंगा नहीं, वॉच मिलेगा भी नहीं, है ना। वॉच नहीं। देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, एक बेईमान कपड़ा व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है। बेईमान लगा दिया है कपड़ा व्यापारी, भाई इनकी भी क्रिया खराब ही हो चुकी है बेचने वालों की। जो उस पैमाने का उपयोग करता है जो उस पर अंकित मूल्य से 16 सही 2/3% कम मापता है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य से 16 सही 2/3% कम मापता है। 16 सही 2/3% कम मापता है, इस बात का मतलब क्या है कि अगर अंकित मूल्य यानी दिखने वाला मूल्य 6 है तो एक कम मापता है,
यानी कि वो 5 यूनिट माप रहा होता है। मैंने बताया था हमेशा ये वाली वैल्यू कम रहेगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो अगर 6 यूनिट दिखता है, अंकित मूल्य मतलब दिखने वाला रेट, अगर 6 यूनिट उस पर रेट दिख रहा है, 6 यूनिट मुझे लग रहा है कि ये 6 यूनिट माप रहा है, तो वो 1 यूनिट कम मापता है, यानी वो 5 यूनिट देता है। उस दुकानदार के पास से जाने वाली वस्तु केवल 5 यूनिट है, ग्राहक को दिखने वाली वस्तु 6 यूनिट है। कर दिया घोटाला, आगे आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा है और लागत मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। ये तो कहने पर बेचता है, ये तो कहने पर बेचता है भैया, ये तो कह के बेचता है कि भैया 10% लाभ कमाऊंगा, यानी कि 10 के सामान को 11 का बेचूंगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? यानी कि मामला था कितने का? 50 का। मामला दे कितने में दिया? 66 में। फायदा कितने का? 16 का। किस पर? 50 पर। 100 पर कितना? तो आप कहेंगे भाई साहब इस घोटाले में जो लाभ प्रतिशत हुआ है वो 32% का लाभ हुआ है। इस घोटाले में जो लाभ कराया है, नहीं मैंने आंसर दिया, तुमने थोड़ी ना दिया है, तुमने थोड़ी ना दिया है आंसर। बत्तीस % इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपका इनाम उधार रहा, सम्मान समारोह में आपके इनाम को दिया जाएगा। फटाफट मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 समय हो चुका है, इसी क्वेश्चन से कल शुरुआत करूंगा। HW आप लोगों को देता हूं, केवल 3 क्वेश्चन बचे हैं, 35, 36 और 37। 35, 36, 37, 38 4 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है दोस्त। मन लगा के पढ़ाई करिए, जब पेपर होगा ना तो आप लोग अद्भुत होंगे मैथ में, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। बस आप डेली क्लास करते रहिए, जो चीज आपको कराई जा रही है उसको पढ़ते रहिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और यकीन मानना कि कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। हर एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, और ये मैथ कभी भी आपके सिलेक्शन में अड़चन नहीं डालेगा, कभी भी सिलेक्शन के बीच में नहीं आएगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।